हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम रवि है और मैं आपके लिए अब मैथ्स की क्लास लेने वाला हूँ। आज की क्लास अपनी लास्ट क्लास रहेगी और आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मेरी क्लासेस को सपोर्ट किया उसके लिए। और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। वो कमेंट, बच्चों के कमेंट बताते हैं कि अपन ने कितना सही एनालिसिस करवाया है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम आया था 11 मार्च थर्ड शिफ्ट को। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। आपका एनालिसिस से 10 से 12 क्वेश्चन फंस गए हैं विद सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी सेम आ रहे हैं, बस संख्या चेंज कर करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और बताता हूँ मैं आपको भाई, थैंक यू, आपने बहुत हेल्प की। पर आज मैथ्स के क्वेश्चन ऐसा था कि 50,000 8% रेट 2 साल का हाफ ईयर CI था, हाफ ईयरली। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था रेशो मेथड से। 4 साल मतलब 4 6 4 1 करके और रेट हो जाएगी 4% की। तो अपन निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सका पर कोई ना, बहुत हेल्प मिली। बानू करेक्ट किया है। अगर बानू करेक्ट किए हो आप तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रनिंग की तैयारी करो। थैंक यू भाई। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कराए हुए से मेरी शिफ्ट में भी आए हैं। थैंक यू भाई। मेरा आज एग्जाम हो गया है, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है। 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स, 31 GS। थैंक्स ब्रो। आज मेरा RPF कांस्टेबल का एग्जाम था। मैं आपकी वीडियो जो RPF कांस्टेबल के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देखी थी मैथ्स की, ओनली 2 वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली। उनसे मेरा एग्जाम में वैसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आए थे, बस डिजिट अलग थी। देख लीजिए कैसे कितना क्वेश्चन फंस रहे हैं। थैंक्स भाई। सेकंड क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था। थैंक यू, आराम से कर दिया मैंने। वेरी वेरी थैंक्स। थैंक्स सर जी, आपका दिल से धन्यवाद। मैंने आपका एनालिसिस देखा, मेरे 10 से 12 क्वेश्चन सही रहे, सेम पैटर्न के ही थे। फर्स्ट शिफ्ट एवरेज से 5 क्वेश्चन था, ओनली डिजिट चेंज थी, सेम कॉन्सेप्ट। एवरेज का क्वेश्चन करवाया था ना मैं आपको, वो कि इतना योग दिया है, जैसे कि 5 संख्या का योग इतना है, पहली 2 संख्याओं का एवरेज इतना है, तीसरी संख्या। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रवि और मैं आपको आज और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास अपनी लास्ट क्लास रह सकती है क्योंकि अब एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाला है और क्वेश्चन भी नहीं आ रहे मेरे पास। तो सोचा कि अब NTPC की क्लासेस बनाएंगे। NTPC, या आप बताना आपको किस चीज़ की स्ट्रेटेजी की क्लासेस चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या फिर NTPC की। ठीक है, तो एक वीडियो अपन स्ट्रेटेजी पे बनाएंगे, उसी स्ट्रेटेजी पे चलेंगे अपन। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपके मैथ्स में पूरे में से पूरा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जीके का मेरा भी हाथ थोड़ा तंगी चलता है, तो GS में थोड़ा बहुत आप लोग बता देना मुझे कैसे पढ़ना है। बाकी मैथ्स का मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने उस तरीके से पढ़ाई की तो पूरे में से पूरे नंबर कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन करते हैं अपन। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 19 क्वेश्चन है आज, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। 5 संख्या को योग है, ठीक है, औसत नहीं है। सवाल करते रोज़ यही सवाल रिपीट हो रहा है, सवाल करते करते याद हो गए। 5 संख्या का योग इतना है, 2 संख्या का औसत इतना है। ठीक है, औसत है तो 2 संख्या का योग कितना होगा? 65 इंटू 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 130। और थर्ड संख्या क्या है? 173। तो 3 7 के बाद 8 9 10 का शून्य, हासिल का 1 2 और 1 3। 3 संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, और 5 संख्या का योग इतना है। 2 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 655 में से 303 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 बचेगा और 3 बचेगा। अब ये योग आया 2 संख्याओं का, तो 2 संख्या का औसत निकालने के लिए उसमें भाग देंगे 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एक बजा 2 छंग 12 आंसर आएगा। ठीक है, एक और ये सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन लेंदी पूछा जा रहा है। लेंदी मतलब कि थोड़ा टाइम टेकिंग है और लॉजिकल क्वेश्चन है। तो 40 में 2 का भाग देंगे, इंटू 20 है, इंटू 5 है। तो 2 से 10 बार कट गया 400, इंटू 5, 4 और 5 जो 20। और ठीक है, अब क्या बचा? जैसे क्या हुआ? 35 माइनस 2000, 2000 में से 35 जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस में 5। 9 में 7, 3 का 4 5 6 7 8 9, 6 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 1 बचा। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, माइनस का आंसर रहेगा। इसका LCM बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप
तो 320, 400 और 150, तो कैसे करेंगे इसको, देखो बताता हूँ आपको सबसे बेस्ट तरीका। 4 को लेते हैं इधर, इसका टुकड़ा करते हैं, 4 8 32 0, ठीक है। 4 को अलग लेते हैं 100, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को अलग लेते हैं, 5 दिया 15 0। अब इसके भी वापस टुकड़े करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब इसके टुकड़ा करते हैं 4 इंटू 25, इसका टुकड़ा करते हैं 5 गुणित 5 छंग 30। तो सब संख्या को लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, जैसे कि 4 कितनी बार आया इसमें, 1 4 आ गया, 2 बार 4 2 बार आया, 4 इंटू 4, और 2 भी है, ठीक है, 2 गुणित 2, 5 भी है, 2 बार 4 तो आ गया इधर, 5 भी आ गया, एक 5 और बचा, ठीक है। ये भैया 5 आ गया, ये 5 आ गया, बचा कितना 6, 6 में से 2 तो आ गया अपना, 3 बचा। अब इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा पर सीधा, जैसे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 55 का 25 इंटू 3, ठीक है। तो 25 चौक 100 बचा 10, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 छंग 150, 150 तो 160 हो जाएगा, 160, ठीक है। इसमें 3 का गुणा करेंगे, 16 16 48, 4800 आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, मैथ्स तो सिंपल आ रही है यार, ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 45 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति हॉवर में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना है, 45 में 18/5 का भाग गुणा करना, 18/5 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। 5 से 9 बार, 18 नम 8 नम 72 का 2 असली का 7, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16, 162 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति हॉवर, ठीक है, ये आंसर रहेगा। एक घन का आयतन इतना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, बताते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 3 ए क्यूब रहेगा ना, 324, ये इकाई का मान है, जैसे 6 से 36, 216, 7 7 324, 8 का 8 8 64 और 64 8 ही 8 चौक 32 का 2 असल का 3, 6 8 48, 49 50 51, अरे यार गड़बड़ हो रही है भैया जी, चलो इसका ऐसे निकालते हैं अपन, 3 2 4, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 ही 16, 2 एकम 2, फिर 9 से 90, 90 81, और फिर 9 से 9 एकम 9, इसको 3 3 के टुकड़े में भी कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 3 9 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। तो क्यूब रूट रहेगा, ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा बस, इसके बाद ये 2 और 3, 2 दूनी 4 तिया 12 अंदर ही रहेगा, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहता है, 6a², 6 गुणित 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो √12 बच जाएगा, क्योंकि 2 घात कट जाएगी, 9 छंग 54 √12, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। यह डाटा सही नहीं दिया उन्होंने, जिनने भी लिखा है ना, डाटा सही नहीं दिया है। किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर वह 450 हो जाती है, तो संख्या बताइए। ऐसे कोई भी संख्या 100% रहती है, उसी संख्या का 50% उसमें जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 150%। इसका मान कितना है, 450, कितना गुना है, 15 तिया 45, 3 गुना, तो 100% निकालना है, 100 का 3 गुना निकालेंगे 300 आंसर, ठीक है। 136 सम संख्या को औसत बताइए, तो सम संख्या को औसत का क्या बताया था मैंने ट्रिक आपको, 136 + 1 करना है, 137 आपका आंसर होगा सीधा, आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, चलो बता देते हैं। जैसे
ये कोई भी सम संख्या प्रथम प्रथम लिखा आएगा, ठीक है। प्रथम 136 सम संख्या का औसत बताइए। तो जैसे प्रथम तीन सम संख्या का औसत, तो जैसे 2 4 6, तीन तीन प्लस एक करेंगे तो 4 ही आएगा, ये 4 औसत है इसका। प्रथम तीन विषम संख्या का औसत अगर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, जो दिया है ना तीन, तीन का तीन आंसर आ जाएगा। विषम में अगर पूछे, जैसे प्रथम 136 विषम संख्या का औसत पूछे तो 136 ही आंसर आएगा। और अगर सम पूछ ले तो एक ऐड करना है। एक ये क्वेश्चन था, शायद किसी ने बताया है। 50,000 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और ये डबल हो जाता है। तो रेट कितनी हो जाएगी, 2%, और ये कितना होगा, 4 साल, ठीक है। तो 4 साल का रेशो क्या था, गोल्डन रेशो 4 6 4 1। 5,000 50,000 का 2% निकालते हैं, 5 दूनी 10, 00। फिर 1,000 का निकालते हैं 20, फिर 20 का 2/100 निकालते हैं, 0 से 0 2 दूनी 4, 0.4, 0.4, 0.4 का फिर 2% निकालेंगे अपन, तो 4 दूनी 8, ठीक है, बटे में 100 है ही है, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, तो 0.008, 0.008। अब इनका गुणा करना है, 4,000, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 120, 4 चौक 16, और इधर 0.008, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो CI आ जाएगा 120, 1.6 और 008, तो 0.861214 कहाँ पे आएगा पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। CI अर्धवार्षिक की दर से ऐसे करना है। इसमें कैलकुलेशन कितना जीरो हुआ, अगर आप इस रेट को ऐसे रेशो से करते या फिर सक्सेसिव से करते तो कितना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। 5,000 अंकित मूल्य वाली राशि पर 10% की छूट देने के बाद भी 80% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। चलो करते हैं। 5,000 का अंकित मूल्य, इस पर 10% की छूट देंगे तो कितने में बिकेगी, 90%। यही वस्तु 180% के बराबर है, और 180% का लाभ है, तो परसेंट को इधर ऐसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा 25 बार और 00, ये आंसर आपका, ठीक है। 8 से विभाज्यता का एक क्वेश्चन था, तो 8 से विभाज्यता का रूल है लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए बस, ठीक है। अगर 4 का पूछ लिया तो लास्ट 2 डिजिट, 2 का पूछ लिया तो लास्ट की 1 डिजिट 2 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसे ही 8 से 16 का पूछ लिया अगर 16 का, तो लास्ट की 4 डिजिट। बहुत फास्ट कर रहे हैं अपन आज। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति केजी चावल और 80 रुपये प्रति केजी चावल को इस अनुपात में मिलाता है, तो प्रति केजी चावल का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी, 80 रुपये प्रति केजी, 3:2। क्या करना है, इनका लेना है अपन को अंतर, 60 का 70 80 20 आया, और इनका करना है अपन को योग, 3 और 2 5, तो इस 5 का मान 20 के बराबर है, ठीक है। कितना गुना है, 5 चौक 20, 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे अपन, 4 तिया 12, इसका भी 4 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो या तो इसमें से 12 घटा लो या इसमें 8 जोड़ दो, बराबर ही बात होगी। तो 68 रुपीज़ पर केजी में बेचेंगे अपन, ठीक है। तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ऐसे करना है। एक शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। शंकु की त्रिज्या, आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई का मान 22/7
आर क्या है 21 है 12, 7 × 21, 3 से 3 कट गया, तो 22 गुणित 21 गुणित 12, 12 का 22 में गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 का 4 असल का 2, 12 दूनी 24, 25 26 में 21 का गुणा करते हैं तो 264 इंटू 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 असल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 8 का 9 10 11 12 13 14 का 4 असल का 1, 2 2 4 1 5 और ये 5, 5544 आंसर होगा। आप ये जो 22 दिया ना इसमें 11 है, सीधे 11 को मल्टीपल भी देख सकते हो ऑप्शन में। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 2:1 है, इसको बांट ही लेते ना 60, तो 3 का मान 60 है, 3 का मान 60 है, कितना गुना 20 गुना, तो 2 दूनी 40 इसका और 20 इसका, ठीक है। ये दूध है, ये पानी है, इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाए ये मिला रहा अपन, ठीक है। तो ये 1:2 के अनुपात में हो जाए। अपन पानी को चेंज कर रहे हैं, दूध तो वही रहेगा ना 40, 1 का मान 40 है तो 2 का मान क्या होगा 80, कितना बड़ा 60, तो यही आंसर होगा 60 लीटर, 60 लीटर बढ़ाया अपन ने। एक संख्या को 12% कम करने और 20% बढ़ाने पर अंतर 64 आता है, तो जैसे एक संख्या है ये 100%, इसको 12% कम करते हैं अपन, ठीक है, और इसको 20% बढ़ाते हैं, इसका अंतर कितना होगा देखते हैं 32, इन दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। 32% इज इक्वल टू 64, तो 100% क्या होगा, तो 2 बार जा रहा है, 2 गुना हो रहा है, ये देखो है ना, तो 100% को भी 2 गुना करते हैं अपन, 200 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 5,500 रुपये में 20% की छूट या 15% और 5% की क्रमिक छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सक्सेसिव निकालते हैं अपन, ठीक है, 20% तो है ही है, इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 15 + 5 प्लस माइनस 15 गुणित 5/100, तो 15 5 20 माइनस 15 5 75.75 हो जाएगा, तो 19.25 आएगा, है ना, सही बता रहा हूँ ना, 19.25। तो अब 20% में से 19.25 गए तो कितने बचे 75.75, तो 5050 का 0.75% निकालना है, 2 जीरो और आ गई, 25 या 75, 25 चौक 100 और डबल जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब 5 3 का गुणा इसमें होता है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 बड़े 4 40, 4 और 4 4 तिया 12 13 14 15 3 4 तिया 12 4 16 4 में 4 छंग 24 4 छंग 24 4 7 28 29 30 31 3 4 छंग 4 7 4 7 28 4 8 32 4 8 32 33 34 35 3 4 छंग 24 4 7 28 4 8 4 छंग 24 4 7 28 4 5 20, यहाँ पे दशमलव आया तो एक जीरो और थी, तो 37.875 आंसर होगा इसका। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए देख लेना आप, क्योंकि जल्दी जल्दी करना सवाल अपन, और जैसे ऊपर माइनस में दिया है ना घात, तो इसको उल्टा कर देते हैं, कुछ नहीं, 4 की घात 2 प्लस 8 की घात 2 प्लस 5 की घात 2, 4 चौक 16 प्लस 8 8 64 प्लस 55 25, इसको ऐड करते हैं, 6 4 10 5 15 का 5 असल का 1 6 1 7 1 8 9 10, क्या 1 असल का है ना 3 4 10 आएगा, ठीक है आंसर। 500 की वस्तु 600 में बेच दी तो हानि, 100 रुपये की हानि हुई, 500 पर हुई, 100% कितना 5 दूनी 10 20% की हानि हो गई। 10% की दर से 2 साल के बाद राशि इतनी है, तो 2 साल का देखो राशि तो यह है, मतलब मूलधन यह है, इसमें ब्याज ऐड करेंगे, 10 दूनी 20% का ब्याज है, तो राशि 9600 हो रही, मतलब 120% का मान 9600 है, कितना गुना 12 8 96 80 गुना हो रहा है,
अब हमको क्या निकालना है, ब्याज बताना है। तो ब्याज कितना, 20%। 20 का 80 गुना कितना होगा, 8 दूनी 16, 00 आंसर। दो सेकंड रुकना है ना। एक व्यक्ति निश्चित स्थान तक 30 ओवर में पहुंच सकता है, ठीक है। टाइम फिक्स कर दिया उसने। वो अपनी गति 1/15 कम करता है। ऐसे 15 की चाल से चल रहा था, अब एक कम कर दिया, 14 की चाल से चल रहा है। उसी समय में वो 10 किलोमीटर, तो जो स्पीड रहती है ना वही डिस्टेंस भी रहता है, इन दोनों का रेशियो सेम रहता है। तो एक कम हुआ, 10 किलोमीटर कम चला वो, तो ये प्रारंभिक दूरी कितनी चला था वो, 150 किलोमीटर चला था। टाइम कितना था, 30 ओवर। तीनों पाँचों 15, 5 किलोमीटर पर ओवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आप बताइएगा मुझे कि आपको किस एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, दिल्ली पुलिस या फिर अपने एनटीपीसी या कुछ और। उसके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे। और अब अपन मिलेंगे इस आरपीएफ एसआई के कट ऑफ को के वीडियो को लेकर आंसर के आने के बाद। आज का वीडियो लास्ट था अपना, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली है और यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार वीडियो में यही क्वेश्चन बता के मैं नहीं चाहता, मैं व्यूज़ कमाना नहीं चाहता हूँ। मेरा इतना था कि बस आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अपन एनटीपीसी का एनालिसिस करवाएंगे। इसकी एग्ज़ाम डेट भी लगभग फिक्स हो चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। आप जितना टाइम मेरे साथ रहे उसके लिए थैंक यू आप लोगों का।